जो जीवाणु हैं बैक्टीरिया वो कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं विभिन्न आकृतियों के आधार पे निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें से जो पहला आकृति है वो गतिशीलता है। अब गतिशीलता के आधार पे जो जीवाणु हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक चल अर्थात मोटाइल, दूसरा अचल नॉन मोटाइल। यानी चल का मतलब है कि वे जीवाणु जो एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकें, गमन कर सकें। अचल का मतलब है कि वे जीवाणु जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन न कर सकें। तो जो चल जीवाणु हैं वो सीलिया या फ्लैजिला के द्वारा क्या करते हैं, प्रचलन करते हैं या गमन करते हैं। अब इस सीलिया के आधार पे इनको निम्न प्रकार से देखा गया है, यानी इनकी जो सीलिया है, सीलिया के आधार पे ये निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, जिसमें से पहला है अकशाभी, मतलब ऐसे जीवाणु जिनमें एक भी कशाभिका ना पाई जाती हो, मतलब कि इनमें जो जीवाणु हैं इन जीवाणुओं के किसी भी तरफ एक भी फ्लैजिला या सीलिया ना पाई जाती हो। जैसे पास्चुरेला, इनमें एक भी फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। दूसरा नंबर है एक कशाभी, अर्थात यानी ऐसे जीवाणु जिनमें किसी एक सिरे पे एक कशाभिका पाई जाती हो। देखिए जैसे चित्र में बना हुआ है कि यह जीवाणु हैं और इनके किसी एक सिरे पे क्या है कि एक एक फ्लैजिला पाई जा रही। देखिए फ्लैजिला, ये किसी एक सिरे पे एक फ्लैजिला है। जैसे ज़ैंथोमोनास सिट्री में, इसमें क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं उनके किसी एक सिरे पे एक फ्लैजिला पाई जाती है। तीसरा नंबर है उभयकशाभी, यानी इस प्रकार के जीवाणुओं में क्या होता है कि दोनों सिरे पे जो है, दोनों सिरों पे एक या एक से अधिक फ्लैजिला पाई जाती है। जैसे देखिए यह जीवाणु है और इसके इस भी सिरे पे और दूसरे सिरे पे भी कशाभिकाएं पाई जाती हैं। जैसे क्या है एक्वास्पाइरिलियम सर्पेंस में, तो इसमें क्या है कि यह जीवाणु है और इसके इधर भी एक फ्लैजिला है और इधर भी एक फ्लैजिला है, जैसे कि इस चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के जीवाणुओं को हम उभयकशाभी कहते हैं, अर्थात जिनके दोनों सिरों पे क्या होता हो, फ्लैजिला पाया जाता हो। अगला नंबर है गुच्छकशाभी। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि गुच्छकशाभी का मतलब क्या होता है कि जीवाणुओं के किसी एक सिरे पे या दोनों सिरे पे जो फ्लैजिला हो वह गुच्छे में पाया जाता हो, दो से अधिक संख्याओं में पाया जाता हो। सिरों की बात देखिएगा, ये कशाभी है, ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के क्या किसी एक सिरे पे या दोनों सिरों पे क्या पाई जाती है, गुच्छे के रूप में यह फ्लैजिला पाई जाती है। जैसे क्या है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस में, इसमें क्या है कि किसी एक सिरे पे या दोनों सिरों पे ये जो फ्लैजिला वह गुच्छे के रूप में पाई जा रही है। तो इस प्रकार के जीवाणुओं को हम गुच्छकशाभी बैक्टीरिया कह सकते हैं। अगला नंबर है परिकशाभी। परि का मतलब है कि चारों तरफ। देखिए जैसे यह जो जीवाणु है इसके सिरे पे नहीं, इसके क्या चारों तरफ फ्लैजिला पाई जा रही है। जैसे देखिए इस चित्र में बना हुआ है, यह जो जीवाणु है बैक्टीरिया है, इसके इधर भी और चारों तरफ क्या है, चारों तरफ से बैक्टीरिया या फ्लैजिला पाई जा रही है। जैसे क्या है क्लास्ट्रीडियम एस्चेरिचिया में। तो इस प्रकार के जीवाणु में जो फ्लैजिला पाई जाती है उस जीवाणु को हम परिकशाभी बैक्टीरिया कहते हैं। अब अगला नंबर है जो जीवाणु हैं उनके आकार के आधार पे, चलिए देखते हैं। तो दूसरे नंबर पे आकार के आधार पे जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे होते हैं। पहला है कोकस। कोकस का मतलब होता है कि कोकस के अंतर्गत जो गोलाकार जीवाणु हैं उनको रखा गया है, यानी जिनकी संरचना गोल है उनको कोकस के अंतर्गत रखा गया है। इसमें से पहला है जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस का मतलब क्या है कि ये जो जीवाणु हैं गोलाकार हैं और यह एक एक मतलब अलग अलग व्यवस्थित होते हैं, ये एक पास नहीं होते हैं। माइक्रोकोकस मतलब एक सूक्ष्म हो और अलग अलग हो। जैसे माइक्रोकोकस इग्लिस, ये क्या है कि यह एक जीवाणु अलग अलग है और गोलाकार है। दूसरे नंबर पे है डिप्लोकोकस
अर्थात डिप्लो का मतलब दो, यानी जो कोकस है गोलाकार जीवाणु है, यानी दो गोलाकार जीवाणु आपस में क्या हों, सटे हों, उनको हम डिप्लोकोकस जीवाणु कहते हैं। जैसे देखिए डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसमें क्या है कि दो जीवाणु गोलाकार जीवाणु आपस में एक साथ लगे रहते हैं, तो इस प्रकार के जीवाणुओं को डिप्लोकोकस कहा जाता है। जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तीसरे नंबर पे है स्ट्रेप्टोकोकस, यानी इसमें क्या है कि जो गोलाकार जीवाणु हैं वो एक छड़ की संरचना में लगे होते हैं, मतलब एक श्रृंखला में लगे होते हैं। जैसे देखिए कि एक गोलाकार जीवाणु, ये सब जो गोलाकार जीवाणु हैं एक श्रृंखला में लगे हुए हैं। जैसे देखिए ये जीवाणु एक श्रृंखला में लगे हुए हैं, इनको हम स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु कहते हैं। जैसे देखिए स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस, यानी इन जीवाणुओं को हम स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु कहते हैं। चौथे नंबर पे सर्सिनी। देखिए इसमें क्या है कि जो गोलाकार जीवाणु हैं वो एक घन की आकृति बना के रखते हैं, जिनकी संख्या 8 से 64 के करीब में होती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो जीवाणु हैं एक घनाकार, जो व्यंजन की संरचना है उस प्रकार की संरचना या घनाकार संरचना बना के रखते हैं। तो इन प्रकार के जीवाणुओं को हम सर्सिनी जीवाणु या कहते हैं। जैसे देखिए सर्सिनी लुटिया, तो ये जो जीवाणु होते हैं वो घनाकार आकृति में एक साथ लगे रहते हैं। पाँचवें नंबर पे है स्टेफाइलोकोकस, यानी इसमें क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं गोलाकार जीवाणु वो क्या होते हैं कि एक श्रृंखला में बंधे रहते हैं, मतलब आपस में कई सारे जीवाणु आपस में सटे रहते हैं। जैसे देखिए इनकी कोई एक निश्चित आकृति नहीं है, मतलब गोलाकार जो जीवाणु हैं वो आपस में सब मिलकर एक श्रृंखला बना के रह रहे हैं। तो इस प्रकार के जीवाणुओं को हम स्टेफाइलोकोकस जीवाणु कहते हैं। जैसे क्या है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो इन जीवाणुओं को स्टेफाइलोकोकस जीवाणु कहते हैं। अब इसी क्रम में आकार के आधार पर दूसरा नंबर आता है बैसिलस। बैसिलस में जो छड़नुमा या दंडकार जीवाणु हैं उनको रखा गया है। जैसे देखिए मोनोबैसिलस, यानी मोनो का मतलब एक जीवाणु जो क्या है छड़ की जैसी संरचना बना के रह रहा है, तो इसको हम मोनोबैसिलस जीवाणु कहेंगे। दूसरा है डिप्लोबैसिलस, यानी इसमें जो जीवाणु हैं दो, जो छड़ाकार जीवाणु हैं दो जीवाणु आपस में क्या है लगे रहते हों, तो इन प्रकार के जीवाणु को हम डिप्लोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। तीसरे नंबर पे है स्ट्रेप्टोबैसिलस, इसमें जो जीवाणु हैं दंडकार जीवाणु हैं, बहुत सारे जीवाणु आपस में क्या हों एक साथ लगे हों, इनको हम स्ट्रेप्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो अगला नंबर है कॉमा, यानी इसमें जो जीवाणु हैं वो कॉमा, जैसे जो हिंदी में कॉमा लगाते हैं उस प्रकार के इनकी संरचना होती है और लास्ट में फ्लैजिला होता है। यानी कॉमा की आकृति वाले जो जीवाणु होते हैं उनको कॉमा कहा गया है। यानी जैसे विब्रियो क्लोरी, ये जो जीवाणु हैं ये कॉमा की जैसी संरचना प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको कॉमा कहा गया है। यानी ये सिर्फ कॉमा की जैसे ही अपनी संरचना प्रदर्शित करते हैं। अगले नंबर पे है सर्पिल या कुंडलित। इसमें जो जीवाणु होते हैं वह एक लंबाकार सर्पिल संरचना प्रदर्शित करते हैं। यानी कह लिया जाए तो जो स्पाइरिलम रूपरम है वह सर्पिलाकार कुंडलित, जैसे वलयकार जो होता है सर्पिलाकार कुंडलित एक संरचना प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार के जीवाणुओं को सर्पिल या कुंडलित जीवाणु कहा गया है। यानी इन जो आकृति है उनके आधार पर ये थे। इनके अलावा भी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो तंतु, यानी एक तंतु पतली धागे जैसी संरचना होती है और उसके साथ साथ बहुरूपी, यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब बहुरूपी मतलब है क्या, बहुरूपिया। इस प्रकार के भी जीवाणु होते हैं जो वातावरण के अनुसार अपने रूप को बदलते रहते हैं। तो यह पूरा वीडियो अभी सिर्फ जो जीवाणु है उनके प्रकार पे आधारित था। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।